Hello dear students, this is ARK representing NRK9. Dear students, you all are welcome to NRK9. जी हाँ, आपका इंस्टीट्यूट. थैंक यू वेरी मच. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच. आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया कि कई जगह में याद रखिएगा हम लोग ईमेल के थ्रू बता पा रहे हैं कि कहाँ छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही हैं और कहाँ स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. सो नॉट टू वरी अबाउट इट. अगेन आई एम टेलिंग यू, आप परेशान मत हो, छोटी छोटी मिस्टेक्स को लेकर परेशान मत हो. जैसे मैंने बताया आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करो. ऑलराइट, एनीवेज आज का सेशन फिर जबरदस्त होने वाला है क्योंकि यहां पर याद रखिएगा सेक्रेटरी ऑडिट कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस. जी हां, उसके अंदर से कुछ खास इंपॉर्टेंट चैप्टर की अगेन यहां पर एक क्विक रिवीजन भी होगी. याद रखिएगा 2 चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं, उसकी क्विक रिवीजन भी होगी. साथ के साथ देखिएगा मैंने जैसे कहा आपको, हम लोग हर बार करते आ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जी हां इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस भी करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे. जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है कि कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा. ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टू द स्क्रीन. डियर स्टूडेंट्स, जी हां आप देखेंगे यहां पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं. सॉरी, कहां चले गए हैं? आ गए हैं. ऑलराइट, सो यहां कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं आप लोगों के लिए और ये जो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे आपको शो हो रहे होंगे, देखिएगा याद रखिएगा ये जो चैप्टर्स कवर किए गए हैं, फ्रॉड डिडक्शन एंड रिपोर्टिंग. जी हां, फ्रॉड डिडक्शन रिपोर्टिंग एंड क्वालिटी रिव्यू, दोनों ही चैप्टर बेटा याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से. याद रखिएगा कंसिस्टेंटली इन दोनों चैप्टर से कहीं ना कहीं, इवन मैं अगर ध्यान से कहूं तो चैप्टर नंबर 16 फ्रॉड डिडक्शन एंड रिपोर्टिंग से कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं. आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस बार भी क्वेश्चन आएगा और जरूरी नहीं है कि वो आए भी, अगर नहीं भी आया तो याद रखिएगा आपकी प्रोफेशन, जी हाँ आप प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं और आने वाले हैं फील्ड में. सो इसके साथ इत्तेफाक 101% होगा. सो विदाउट वेस्ट टाइम आपका सेशन, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. याद देखिएगा अगर आप नए हैं चैनल पे तो याद देखिएगा इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे बहुत कुछ मिल रहा है. सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट, सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट, सीएस ईटी स्टूडेंट, सबके लिए बहुत कुछ है. बिकॉज यहां से हमारा एक ही टारगेट है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर बेस्ट सीएस पर्सनल्स एंड सीएस एक्सपर्ट्स इन प्रैक्टिस बनने चाहिए. ऑलराइट, सो दैट्स आवर मोटो. एनीवेज डियर स्टूडेंट्स, उसे बनने के लिए पहले हमें क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे. ऑलराइट, सो कम टू द स्क्रीन. डियर स्टूडेंट्स, नाउ डिस्प्ले प्लीज. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा आइएगा. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एन एग्रीमेंट इन विच अ डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड cannot be said to be invalid in view of the compliance with the requirements of the act. Comment. आप देखिए बेटा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. डियर स्टूडेंट्स, डियर ऑफ कोर्स क्वेश्चन आपके लिए है. मैं आपको बता दूं बेटा, एग्जाम में ना क्वेश्चन को देखो, यहां इस सेशन का पर्पस क्या है मैं आपको बता दूं. मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है. अप्लाइड क्वेश्चन, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन, स्ट्रेट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. याद रखिएगा एग्जाम में माइंड बहुत स्पीड से ग्रैब करे चीजों को ना, कि हमें पता लग जाए कि किस चीज की डिमांड कर रहा है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि क्वेश्चन पढ़ते वक्त पूरा टेंशन दीजिएगा. अभी आप याद रखिएगा डिस्प्ले आपके सामने आएगा, डिस्प्ले पे आते ही आप एक काम कर सकते हैं, इसका रिकॉर्ड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप इसको मेंटेन कर सकें. मैंने पहले भी आपको सजेस्ट किया कि आप क्या कर सकते हैं, आप लोग एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा आप सब्जेक्ट वाइज और सारी सीरीज उसमें आप लोग फोल्डर में आप सेव कर चल जाएं ताकि एग्जाम से पहले आपकी सारा का सारा एक सेटअप रेडी हो जाएगा. आप इजीली उसको वहां से ग्रैब कर पाएंगे, लर्न कर पाएंगे और रिवाइज कर पाएंगे. ऑलराइट, सो आइएगा स्क्रीन पे. सही क्वेश्चन अगेन मैं रीड कर रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन. एन एग्रीमेंट इन विच a director is interested cannot be said to be invalid in view of the compliance with the requirement of the act. See, dear all, मैं ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हिंट देके बताता हूं. याद रखिएगा सॉल्व आप ही करेंगे. आपको अगर याद हो बेटा, आप लोगों ने अगर स्टडी किया होगा तो आपने केस लॉ पढ़ा होगा बेटा, जिसमें दिल्ली, जी हाँ दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था. और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था बेटा, उसमें दिया था, कंपनी नाम आपको शायद पता हो, ग्लोब करके थी बेटा, ग्लोब मोटर्स. आपने नाम सुना हो, ग्लोब मोटर्स लिमिटेड थी बेटा कंपनी, जिसके साथ था केस. वो थे बेटा हमारे मेहता तेजा करके बेटा, मेहता तेजा सिंह एंड कंपनी. जी हाँ डियर ऑल, आपको बता दूं कि ये केस में एक्चुअली जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ऊपर, उससे रिलेटेड एस्पेक्ट डिस्कस किया गया था कि क्या एक डायरेक्टर एग्रीमेंट में अगर यू नो व्हाट अगर इंटरेस्टेड है, इट मींस दैट कि उसे हम इनवैलिड डिक्लेयर कर दें. सो यहां मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, आपको डिटेल में इसको सब्सक्राइब करना होगा.
मैं आपको केस लॉ मैंने बता दिया है कि बेटा यहां पर ये केस लॉ था ग्लोबल। याद देखिएगा ये क्वेश्चन, इसके केस लॉ आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि एग्जामिनर आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आपके एग्जाम में देखिए, आपके एग्जाम में मार्क्स बढ़ाने का बहुत सा मौका होता है। सो अभी आप ऑफकोर्स जानते होंगे चीज को ना। सो क्या मैं बोल रहा हूं बेटा, ग्लोबल मोटर्स लिमिटेड वर्सेस मेहता तेजाब सिंह एंड कंपनी। इस केस में बेटा क्या डिसाइड हुआ था जनरली कि अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्टर, जी हाँ स्किल प्लीज, अगर एक डायरेक्टर अगर किसी पर्टिकुलर एग्रीमेंट में, क्या सर, किसी एग्रीमेंट में इंटरेस्टेड है, इट डजंट मीन दैट कि वो क्या हो गया बेटा, इनवैलिड हो गया, प्रोवाइडेड, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, प्रोवाइडेड दैट यहां कंप्लायंसेस होने जरूरी हैं। कंप्लायंसेस होने जरूरी हैं, मतलब सर कंप्लायंसेस का मतलब क्या होगा यहां पर बेटा, कंप्लायंसेस रिगार्डिंग व्हाट, कि भाई उसकी जो फिड्यूशियरी कैपेसिटी, आप जानते होंगे ना, फिड्यूशियरी कैपेसिटी में वो करता है, फिड्यूशियरी कैपेसिटी में वो करता है, फिड्यूशियरी कैपेसिटी में जब डायरेक्टर, देखो ध्यान से आओ, फिड्यूशियरी कैपेसिटी में जब डायरेक्टर यहां वर्क करता है, इस कंपनी के अंदर अगर वर्क कर रहा है, तो बेटा वो फिड्यूशियरी कैपेसिटी जो है उसकी, वो कहीं ना कहीं जो उसका रोल कंपनी चेक में बोला गया है, जो एक्ट्स में बोला गया है, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सो याद देखिएगा, जब वो अपना पार्ट परफॉर्म कर रहा है तो हमें ये देखना होगा कि क्या उसने कंप्लायंसेस किए हैं। ऑफ कोर्स किसी भी आप एग्रीमेंट को किसी डायरेक्टर के इंटरेस्टेड होने से इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड कि कंप्लायंसेस किए गए हों। फॉर एग्जांपल आप जानते होंगे डायरेक्टर डिस्क्लोजर देते हैं बिफोर अटेंड द मीटिंग। सो मैंने एक छोटा सा आपको रिव्यू दिया है, थोड़ा आपको याद रखिएगा, उस पर आपको रिकॉल करना होगा, उसको आंसर आपको अडॉप्ट करना है। ऑलराइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा बेटा, देखिएगा, द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस शुड एग्जामिन द वेरियस ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द period of audit to identify whether any element in the transaction may result to a fraud in the company. Light on the statement with the transaction which probably involves a fraud. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको याद होगा, मैं एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं आपको बेटा, आपको याद होगा कि ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जो प्रोबेबली, जी देखिए उनको हमें ना, देखिए पीसीएस इन प्रैक्टिस ऑलवेज बिलीव्स दैट कि एक अजम्पशन क्रिएट करनी होती है कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जो कंपनी में हुए हैं और जो उन्होंने अपनी ड्यूरिंग द ऑडिट ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो कुछ ट्रांजैक्शंस को डेफिनेटली क्लोजली अटेंशन पे करते हैं। लाइक अगर आपको याद होगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग, इंटर कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, मर्जर डीमर्जर्स हैं। सो ऐसे ट्रांजैक्शन को वो क्लोजली अटेंशन पे करते हैं। ऑलराइट, सो अगर हम इसके आंसर्स को रिकॉल करने की कोशिश करें, डिस्प्ले प्लीज देखिएगा, आइए हम इसको समझते हैं। अगर हम लोग इसके किस पॉइंट से देखेंगे, क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकते हैं बेटा, फटाफट से याद रखिएगा। आरटीपी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो सकता है सर, आरटीपी हो सकता है, और क्या हो सकता है जल्दी से बोलो। इनसाइडर ट्रेडिंग का ट्रांजैक्शन होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन जो कि फ्रॉड, याद देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिएगा बेटा डियर स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फ्रॉड होगा ही होगा, इनमें प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ट्रांजैक्शन ऐसे बाय नेचर जहां पर प्रोबेबिलिटी है फ्रॉड होने की। ऑलराइट, सो आइएगा वापस, इनसाइडर याद कर लीजिएगा साथ में फटाफट से। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो सकता है, इनसाइडर ट्रेडिंग हो सकता है, इंटर कॉर्पोरेट कंपनी हो सकता है, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं बेटा, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं जल्दी जल्दी बोलो बेटा, सोच के देखो बेटा। एक्सेसिव अगर मैनेजुलेशन पे कर दी है, एक्सेसिव मैनेजर रेम्युनरेशन पे कर रखी है तो डाउट हो जाएगा, क्रिएट होगा माइंड में। मर्जर हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है, याद रखिएगा। और क्या हो सकता है जल्दी जल्दी सोच के देखो। आईपीओ फ्रॉड सुने होंगे आपने, आईपीओ फ्रॉड हो सकते हैं, किस पर्पज से पैसा लिया जा रहा है वो भी गड़बड़ हो सकती है। इसके अलावा भी बेटा कुछ और फ्रॉड्स हो सकते हैं, कैसे, जैसे इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर, आपने सुना होगा बेटा, इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर, इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर्स दे रखे हैं, या फिर थेफ्ट, या उसे बोल सकते हैं मिसयूज। थेफ्ट या मिसयूज दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्या चीज, एसेट्स को बेटा थेफ्ट या मिसयूज, आपने सुना होगा बेटा, ये भी सुना है। और क्या हो सकता है सर, कोई फॉल्स ट्रांजैक्शन क्रिएट किए हुए हैं, फॉल्स ट्रांजैक्शंस हैं, या आप देखें बेटा फॉल्स एक्सपेंसेस, फॉल्स एक्सपेंसेस, फॉल्स ट्रांजैक्शन, फॉल्स इंफॉर्मेशंस। ऑलराइट, अच्छा इन सब काम को कराने के लिए क्या करता है कंपनी, कुछ एक्ट के प्रोविजंस भी बोले हुए आपने सुना होगा, याद होगा मेरे बच्चों, 139 आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, सॉरी 139 नहीं होता, 134, 139 बात करता है बेटा किसकी, जिसमें हम लोग ऑडिटर की बात करेंगे,
204 के अंदर बात करेंगे सेकंड ऑडिटर का, और आपको याद होगा 148 कॉस्ट ऑडिटर। ठीक है बेटा, ये ट्रांजेक्शन्स क्या वेरीफाई करते हैं आप लोगों को याद होगा, इन ऑडिटर्स का ड्यूटी होता है कि ये फ्रॉड डिडक्शन को पता लगाएं। ऑलराइट सर, ऑलराइट समझ में आ रहा है? तो मैं यहां क्या बता रहा हूं को बेटा कि ये ऐसी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। अब देखो बेटा, अब इससे देखो इसका पर्पस समझना, पढ़ा हुआ होगा आपने तो मेरे साथ में आपको फटाक से रिकॉल हो गया होगा। ठीक है, यहां आपको रिकॉल भी करना है, और मैंने फिर बता रहा हूं आपको, अगर प्रैक्टिस नहीं किया हो तो राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, एटलीस्ट 3 टाइम्स इन अ वीक। आपको कोई ये जो पेपर्स आपके सामने आ रहे हैं ना, सॉल्व करके देखना चाहिए। ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ऑलराइट, ब्रीफली डिस्कस, क्या करना है बेटा? ब्रीफली डिस्कस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड। ये तो बहुत सिंपल है, मैं उम्मीद करता हूं आपने अगर फ्रॉड डिटेक्शन रिपोर्टिंग का चैप्टर पढ़ा होगा तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सा है। आई मीन अगर जनरली भी अगर सोचे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। ऑलराइट, ये मैं नहीं बताने वाला हूं। ऑलराइट सर, एंड ये भी देखो आजकल बेटा अभी बहुत एक्सपेक्टेड है, पूछ सकता है आपको बताना है टर्म्स के बारे में इनके। तो पीर रिव्यू क्या होता है? आई होप आप जानते होंगे। कॉस्ट ऑफ पीर रिव्यू क्या होता है? पीरियोडिसिटी ऑफ द पीर रिव्यू कितना होता है? एटलीस्ट वंस इन अ 5 ईयर का ब्लॉक में। और वैलिड कितने टाइम रहेगा आपको पता होगा, वैलिड कब तक रहेगा बेटा? ये फॉर 5 ईयर। आप चाहें, आपकी कोई फर्म चाहे तो रिक्वेस्ट करके, जी हाँ, प्रैक्टिसिंग यूनिट्स रिक्वेस्ट करके इसे कर सकती हैं। ऑलराइट, प्रैक्टिसिंग यूनिट से बेनिफिट ले सकती हैं इसको। सर क्वेश्चन नंबर 4 रह गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। There are significant benefit which a practice unit can obtain while undergoing in a peer review. Dear all, अगर आप इसको सुन रहे हैं ध्यान से तो याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। मैं आपको क्लियर कर दूं डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट है, पीर रिव्यू करवाने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करेगा, आईसीएस आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपको उसकी नॉलेज हो। प्रैक्टिकली इन माय एक्सपीरियंस आई ऑब्जर्व दैट कि जिन जिन प्रैक्टिसिंग यूनिट्स ने पीर रिव्यू करवाया है उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं। लाइक क्लाइंट के सामने एक रेपुटेशन बनती है, डेफिशिएंसीज अगर डेफिशिएंसी रिगार्डिंग अगर वर्किंग पेपर अगर मेंटेन नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं हो रही है, तो पीर रिव्यू के टाइम पे पता लग जाता है। तो वो डेफिशिएंसी को याद देखिएगा मिटिगेट किया जाता है, करेक्टिव मेजर्स एक्शन लिए जाते हैं। सो पीर रिव्यू के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें, आपकी पब्लिक जनरल पब्लिक के माइंड में एक अच्छी इमेज क्रिएट होती है प्रैक्टिसिंग यूनिट के बारे में। आपने ऑब्जर्व किया होगा एडिशनल आपको ऑफकोर्स, अगर आप नहीं, आई मीन ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑफकोर्स की प्रैक्टिसिंग यूनिट्स होती हैं, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज ऑफकोर्स दे गेट 5 एक्स्ट्रा सेक्युलर ऑडिट और एनुअल कंप्लायंस ऑडिट ऑल्सो। तो 5 एक्स्ट्रा उनको मिल जाती हैं अगर उनकी कंपनी फेवरेबल, अगर पीर रिव्यू सर्टिफिकेट उनके फेवर में जाता है। क्लाइंट को एक भरोसा आता है, ऑफकोर्स क्लाइंट को एक भरोसा आता है आपके ऊपर में, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है लोगों के सामने आपकी। सो कई सारे बेनिफिट्स हैं। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अगर आपने नहीं पढ़ा अब तक तो ध्यान से जरूर पढ़िएगा। और ऑफकोर्स मैं बार बार जैसे कहता हूं कि अगर कोई भी डाउट है ऑफकोर्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑफकोर्स एंड वन मोर थिंग, आपकी नंबर ऑफ क्वेरीज मेरे पास कंटिन्यू आती हैं, तो मैं डियर स्टूडेंट्स जिन को मैं आंसर कर पा रहा हूं मैं जल्दी कोशिश करता हूं, ठीक है। और अगर मान लीजिएगा आपकी क्वेश्चन, अगर आपकी क्वेरी को अगर रिस्पॉन्ड इमीडिएटली नहीं कर पा रहा हूं, नॉट टू वरी अबाउट इट, विद इन 24 आवर्स तो मैं आपकी क्वेश्चन या आपकी जो होगी क्वेरी उसको मैं आंसर 100% करूंगा। क्योंकि याद रखिएगा मल्टीपल क्वेरीज होती हैं, सो कई बार ऐसा नहीं हो पाता कि इमीडिएटली सबको आंसर किया जाए, बट ट्रस्ट मी विद इन 24 आवर्स आपको 100% आपको आपकी क्वेरी का आंसर मिलेगा ही मिलेगा। एंड एज यू नो दैट वेरी वेल, मैंने पहले ही कह रखा आप लोगों को, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में कैसा भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं, यू ऑल आर वेलकम। ऑलराइट, सो डियर ऑल, फटाफट सुनिएगा। यहां हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हुए हैं याद रखिएगा, इनका आप स्क्रीनशॉट लिया नहीं तो आप फॉर वापस से ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिएगा। ऑलराइट, और स्क्रीनशॉट को याद रखिएगा लेने के बाद में इसका जरूर एक फोल्डर क्रिएट कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। नाउ डियर ऑल लिसन वेरी केयरफुली, देखिए याद रखिएगा, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप नए जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम याद देखिए, अगर आप प्रैक्टिस पहले से कर रहे हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स इसे अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। याद देखिएगा इसे ज्वाइन करने का कोई लेंथी प्रोसीजर नहीं है, सिंपली आपको बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है, क्योंकि याद देखिएगा सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि याद देखिएगा कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन जो कि यहाँ पे अपडेट्स आ रहे हैं वो आपको तभी मिल पाएंगे। ऑलराइट, सो एंजॉय कीजिएगा और रेडी हो जाएगा नेक्स्ट मॉड्यूल विद इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर सीरीज आ रही है। थैंक यू।